दूसरा ये कि जब आपने वेट लॉस करना है, फैट बर्न करना है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स से बिल्कुल परहेज करना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल you give up the milk completely, milk and all milk product completely, your body will not learn to burn fat. इसकी वजह ये है कि जो डेयरी मिल्क है इसमें 3 तत्व ऐसे हैं जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान करते हैं। सबसे पहली बात हमने ये समझ लेनी चाहिए कि 1 साल का कोई भी प्राणी, मैमल, सस्तन प्राणी कोई भी हो, 1 साल के बाद उसको दूध की कोई ज़रूरत होती ही नहीं। Humans are the only animals who drink the milk of other species. कोई गाय का बछड़ा भैंस का दूध पीने नहीं जाता है और वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं था। अच्छा, कोई भी प्राणी जो है वो 1 साल का हो जाता है उसके बाद दूध नहीं पीता है। दूध जो है इसके अंदर ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और ईस्ट्रोजन जो है वो ऐसा हार्मोन है कि जो आपके शरीर में फैट डिपॉजिट करता है। ये नेचुरल साइकिल है कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है फिर हंटिंग के लिए नहीं जा पाएगी, गैदरिंग के लिए नहीं जा पाएगी, एंशिएंट टाइम की बात कर रही हूँ, तो जब उसका बच्चा होगा तो उसको 8-9 महीने दूध पिलाना होगा, तो उसकी ये पूर्व तैयारी हो रही है शरीर के अंदर अगले 8-9 महीने में ईस्ट्रोजन की वजह से। अब आप प्रेग्नेंट काउ जो है और जो लैक्टेटिंग काउ है उसका जब मिल्क पीते हैं तो यू आर नॉट ओनली ड्रिंकिंग मिल्क, यू आर ड्रिंकिंग ईस्ट्रोजन विथ इट। और जितना ईस्ट्रोजन ज़्यादा शरीर में जाता है तो आपका जो शरीर का आकार है वो प्रेग्नेंट लेडी के जैसा हो जाता है। पुरुष का आकार जो है वो भी प्रेग्नेंट लेडी के जैसा, बड़ा सा पेट, बड़ा सा स्तन, बड़े बड़े नितंब। तो जो पुरुष का आकार है आप देखेंगे ट्विन प्रेगनेंसी के जैसा हो जाता है। लेडीज़ का जो आकार है वो भी परमानेंट ट्विन प्रेगनेंसी की जैसा हो जाता है, दूध की वजह से हो जाता है, ईस्ट्रोजन कंटेंट इन द मिल्क। और जो डेयरी उद्योग है उसका जितना जितना विकास हुआ उतना हमारा आरोग्य खत्म हो रहा है, क्योंकि जो पशुपालक है उसके लिए वो बिजनेस हो गया है। तो उसने तो दिन में जो 8 लीटर का नॉर्मल लैक्टेशन होता है कोई भी गाय का, 30 लीटर उन्होंने निकलवाना है दूध। तो ये क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन का पाउडर जो है वो डाले हुए जो खाद्य देते हैं, जिसको राजदान बोलते हैं, वो खिलवाते हैं गायों को, ईस्ट्रोजन के इंजेक्शन देते हैं। ऑक्सीटोसिन नामना एक हार्मोन है जो दूध देता है, क्योंकि बछड़े को तो पीने नहीं देते। तो देयर इज़ नो नेचुरल स्टिमुलेशन इन द माइंड ऑफ द काउ टू गिव, क्योंकि बछड़ा जब वहाँ टच करेगा तभी जाके दूध की जो धारा है वो फूटती है। बछड़े को तो जाने देते हैं डेयरी वाले, मशीन लगा देते हैं, तो मेटल टच से वो सिक्रीशन नहीं होता है ऑक्सीटोसिन का कि जो दूध की शेड को निकाले। सो दे गिव ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। So you are drinking oxytocin, you are drinking estrogen, and there is a hormone which is known as bovine serum antigen. So the bovine serum antigen is a protein which also comes in the milk. Now the metabolic end product of oxytocin hormone, estrogen hormone आपके शेप को फैट एक्यूमुलेट कर करके लेडीज जैसा बना देती है। ऑक्सीटोसिन जो है इट अटैक्स योर पैंक्रियास बीटा सेल। पैंक्रियास के अंदर जो बीटा सेल है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन जो है वो अपना ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। सो वी आर डैमेजिंग अवर पैंक्रियास बाय द ऑक्सीटोसिन विच इज़ कमिंग इन द मिल्क, एंड द पैंक्रियास इज फर्दर डैमेज्ड बाय this BAS, the bovine antigen, BSA, sorry, bovine serum antigen. So आप देखेंगी जितना डेयरी उद्योग का विकास हुआ उतना डायबिटीज़ का विकास हुआ, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़, इवन जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़। जो यंग चिल्ड्रन में पहले इतना डायबिटीज़ नहीं दिखता था 1970 से पहले। So all the cases of type 2 diabetes, all the cases of type 1 diabetes are directly linked with the dairy products. और आप अगर आपकी घर पे गाय रखते हैं और नेचुरल जो मिल्क ऑर्गेनिक है विदाउट एनी इंजेक्शन, विदाउट एनी,
तब तो थोड़ा भी ठीक है, वो कभी मिलता नहीं। ऑर्गेनिक मिल्क इज नाउ नो मोर अवेलेबल। सो वी हैव टू गिव अप डेयरी प्रोडक्ट कम्प्लीटली। अगर आप दूध पीना चालू रखते हैं या दूध में से बनी हुई कोई भी चीज़ खाना चालू रखते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू बर्न फैट। सो दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन, यू मस्ट गिव अप डेयरी फ्रॉम टुमारो। दूसरा, excess amount of estrogen in the body leads to breast cancer, it leads to uterine cancer, it leads to cervical cancer in women, and it leads to prostate cancer, and it leads to colon cancer in men. So the estrogen in excess amount is a very, very dangerous hormone, and men don't need it at all, and women don't need it more than the time of their pregnancy and gestational cycle. So दूध को सबसे पहले बंद करना है फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। देयर इज़ नो वे आउट। दूध अगर बंद नहीं करेंगे, डेयरी अगर बंद नहीं करेंगे, तो ये प्रयास करना निरर्थक है।